अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद शाम हैदर 4P ग्रुप की जानिब से। इस वक्त मैं मौजूद हूं ई ब्लॉक में, और ई ब्लॉक की ये 28 नंबर गली है। इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। मस्जिद और मिनी कमर्शियल जो है वो बहुत ही करीब हैं। कारपेटेड स्ट्रीट है, और इसमें आपके लिए सिंगल स्टोरी घर लेके आया हूँ, जो कि अगर इसके फसाड की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही यूनिक किस्म का इसका डिज़ाइन है। सिंगल स्टोरी को देख के लगता नहीं है कि ये सिंगल स्टोरी है, बल्कि ये लगता है कि जी डबल स्टोरी या 1.5 स्टोरी घर है। खैर, आगे चलते हैं। इसके फसाड के बाद बात करते हैं जी इसके गेट की। गेट जो है वो MS-16 गेज में बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत गेट है। गोल्डन CNC वर्क है। रैम्प पे जो है जी वो टफ टाइल यूज़ की गई है, और इस तरफ जो ग्रीन एरिया है वो अभी डेवलप होना बाकी है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो कोयटा का मार्बल जो है फ्लावर यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद बात कर लेते हैं जी, आपके पास UPS स्पेस या स्टोरेज स्पेस आ गई। पाउडर रूम आ जाता है। जल्दी से पाउडर रूम दिखा दें जी। पाउडर रूम दिखाने के बाद बात करते हैं बायलॉज की, और बल्कि बायलॉज से पहले बात करते हैं जी फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत की गई है। लैंप दे दिया गया है, और लाइट्स वार्म लाइट्स यूज़ की गई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस तरफ जो है वो बायलॉज के अकॉर्डिंगली 6 फुट स्पेस छोड़ी गई है। पानी का बोर भी यहीं पे आपको दिया गया है, और 2-3 बाइक भी खड़े हो सकते हैं। दरवाज़ों की बात कर लेते हैं जी। दरवाजे जो है वो बहुत ही खूबसूरत हाइटेड डोर्स हैं, इंजीनियर्ड हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दरवाजे हैं। यहाँ पे ब्रॉस की स्ट्रिप्स यूज़ की गई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही हैं। जैसे ही हम अंदर आते हैं जी, तो लिविंग एरिया में आते हैं। लिविंग एरिया में सबसे पहले टाइल्स की बात कर लेते हैं। टाइल फ्लोरिंग 2x2 की यूज़ की गई है। इसके बाद मीडिया वॉल, जो कि टॉपलेट भी है, बैकलेट भी है, और इसमें साइड पे वुडन पैनल्स यूज़ किए गए हैं। ब्रॉस की स्ट्रिप्स यूज़ की गई हैं, UV शीट, और इसमें भी ब्रॉस की स्ट्रिप्स आ जाती हैं। नीचे आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है काफ़ी ज़्यादा। वॉल टू वॉल जो है वो आपके पास स्टोरेज स्पेस आ जाती है। फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है। शैंडलियर दिखा दें। बहुत ही खूबसूरत वाइट लाइट में जो है वो शैंडलियर। अच्छा, दरमियान में इन्होंने एक वुडन पैनल यहाँ पे यूज़ किया है, ताकि पिलर को जो है वो बड़े खूबसूरती से इन्होंने जो है वो कवर किया है। ड्राइंग रूम में आते हैं तो वो काफ़ी खुला सा ड्राइंग रूम आपके पास आ जाता है। 2x2 की टाइल यूज़ हुई है। ऊपर फॉल सीलिंग सिंपल सी है, लेकिन बहुत एलिगेंट। बड़ी विंडो आपके पास आ जाती है। सेफ्टी ग्रिल आपके पास लगी हुई है। 1.6 गेज एलुमिनियम की ये विंडो है। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है इस घर का। और गैस की फिटिंग नॉन गैस सेक्टर है, ई एक्सटेंशन, लेकिन इस घर में गैस की फिटिंग की हुई है कि आप सिलेंडर बाहर रख के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में आ जाए, 2x2 की टाइल यूज़ की गई है। इस तरफ आपको एक काफ़ी बड़ी वार्डरोब दी गई है, जो कि अंदर इसमें लाइट लगा के दी है आपको। और उसके बाद जी बात करते हैं फॉल सीलिंग की। एक्सटेंडेड फॉल सीलिंग यूज़ हुई है जी इस घर में, और ये सारी बैकलेट है। ऊपर जो है वो आपको फॉल सीलिंग में रोप लाइट जो है वो वॉर्म में दी गई है। टेक्सचर्ड वॉल दी गई है, जो वो वाली वॉल है। उसके बाद जी बात करते हैं वॉशरूम की। वैनिटी प्लस WC यूज़ किए गए हैं। इसमें नीश आपको दी गई है, ताकि आप अपना छोटा मोटा सामान इसमें रख सकें। यहीं से आपको बैकयार्ड यानी कि वॉशिंग एरिया में आपका रास्ता आता है दरवाजे से। 4 फुट स्पेस अकॉर्डिंग टू बायलॉज यहाँ पे छोड़ी गई है। इलेक्ट्रिकल पैनल्स आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं। सिक्योरिटी ग्रिल आपकी लगी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी, और ज़बरदस्त टाइल वर्क यहाँ पे भी किया गया है। दरवाजे सारे हाइटेड यूज़ हुए हैं घर के, सिवाय इस एक बैक डोर के। उसके बाद चलते हैं जी सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में आते हैं। 2x2 की टाइल यूज़ की गई है। सेम टेक्सचर्ड वॉल है, सेम फॉल सीलिंग ऊपर यूज़ की गई है। यहाँ पे भी आपको वार्डरोब काफ़ी बड़ी दी गई है, और ये अंदर इसमें लाइट लगी हुई है। और वॉशरूम में आ जाए, वॉशरूम दिखा दें ज़रा। टाइल्स ऊपर तक लगी हुई हैं, कोई एक आध रद्दा छोड़ा नहीं गया कि जी कोई सेम वगैरह का चक्कर हो। बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इस तरफ आपको एक सनलाइट के लिए विंडो दी गई है। इंडियन टॉयलेट, इंडियन सीट यूज़ की गई है। और इसके बाद किचन की बात कर देते हैं जी। किचन ओपन अमेरिकन किचन है। सबसे पहले तो ये जो लैंप्स हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और इसके बाद बात करते हैं इन शेल्स की। बहुत ही खूबसूरती से जो है वो इन्हें तैयार किया गया है। और आपके पास फ्रिज की स्पेस आ जाती है। कैबिनेट्स आपके पास सारे UV शीट में तैयार किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो काम किया गया है इसमें। और आपको आटा पाने वाले डब्बे भी 2 देते गए। इधर दिखा दें जी, दोनों दिखा दें। इस साइड पे चूल्हा जो है वो स्टोव लगा हुआ है।
हुड आपको लगा के देना बाकी है। हुड आपको जिस वक्त आप परचेज करेंगे आप हुड लगा के दे देंगे। चलते हैं छत की जानिब, आ जाएं। सीढ़ियों पे जी ट्रॉपिकल ग्रेनाइट यूज़ हुआ है और साथ में जो है वो MS16 गेज स्क्वायर पाइप यूज़ हुआ है। आ जाएं ऊपर, और इसके साथ जो है वो लेफ़्ट साइड पे मोल्डिंग वर्क जो है बहुत ही खूबसूरत किया गया है। और जैसे ही आप स्टेयर केस से ऊपर आते हैं तो बहुत बड़ी जो ममटी है वो आपको वेलकम करती है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, 3-4 पेटियाँ तो इजीली आ जाएंगी आपकी। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है और ये फिक्स्ड ग्लास पैनल है, विंडो नहीं है, फिक्स्ड ग्लास पैनल है, ये ओपन नहीं हो सकती, सिर्फ सनलाइट के लिए जो है वो दिया गया है। तो छत पे आते हैं जी, तो जैसे ही छत पे आते हैं छत पे आपको स्टील नज़र आता है। पिलर्स का स्टील दिया गया है, छोड़ा गया है यहाँ पे, ताकि अगर आप इन केस फ्यूचर में इसे डबल स्टोरी में कन्वर्ट करना चाहें तो आपके लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। इस घर की जो आस्क है वो है 1,05,00,000। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो 4P ग्रुप से अभी रब्ता करें। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज 3 घरों के छत यहाँ पे डाल रहे हैं इससे पिछली गली में। तो जी जल्दी से आएँ और इस घर को अपना बनाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।